वो बात इतनी सी है कि अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं इससे अभी तक नीट और जेई में कभी क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन लेकिन वर्ड बहुत जरूरी है, लेकिन इसका यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। बहुत समय पहले, करीब 20 साल पहले आईआईटी एडवांस में इसमें के क्वेश्चंस आते थे, लेकिन धीरे धीरे चैप्टर्स इंक्रीज होते गए, एनालिटिकल बढ़ गया, बहुत सारे चैप्टर बढ़ गए, तो इनका वेटेज थोड़ा थोड़ा कम कर दिया। पर ये एक अलग फंक्शनलिटी है। जैसा कि नाम है, हमने आपको जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था आइसोमेरिज्म का, वहां बताया था आपको एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने बेटा आपको पढ़ाया चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के 3 पार्ट हमने पढ़ा है, कीटो टू इनॉल, नाइट्रो टू एसी, नाइट्राइट टू नाइट्रो। फिर उसके बाद हमने पढ़ाया आपको ऑप्टिकल सॉरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बेटा 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्फिग्रेशनल और एक होता है कन्फर्मेशनल। दोनों में फर्क है। कॉन्फिग्रेशनल मतलब चेंज इन कॉन्फिग्रेशन, और कन्फर्मेशनल मतलब फिक्स कंफर्म है, ये बात फिक्स है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। तो कॉन्फ़िगरेशनल में हमने आपको पढ़ा है 2 पार्ट, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ढेर सारे आईआईटी जेई और नीट के क्वेश्चंस कराए आपको। अब हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल। और कन्फर्मेशनल जैसा कि नाम है, ये कन्फर्म है, फिक्स है, इसमें चेंजेस नहीं होते, बट रोटेशन होता है, और उस रोटेशन से प्रोजेक्शन बदल जाता है। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल समझो, जैसे दिन के 2 बजे हैं और आप धूप में खड़े हो, आपकी जो शेडो बन रही है, परछाई जो है वो पीछे आपके दिख रही है, और कोई तीसरा ऑब्जर्वर जो है वो देख रहा है आपकी परछाई को, और आपकी मुंडी जो सर है ना उसको आगे का पीछे कर दिया, मतलब पीठ की तरफ आपका मुंह कर दिया, राइट। तो शैडो तो नहीं चेंज हुई, शैडो तो कंफर्म है, लेकिन शैडो के अंदर क्या हो गया, रोटेशन हो गया। उसी फंक्शनलिटी को हम बोलते हैं कंफर्मेशनल। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले तो थ्योरी देखते हैं इसकी थोड़ी सी। नाउ द पॉइंट इज कंफर्मेशनल। आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता क्या है, द डिफिकल्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं, बहुत थोड़ी थोड़ी, इन स्पेस, द रिजल्ट फ्रॉम द फ्री रोटेशन around single bond are called क्या, कंफर्मेशन। आइसोमेरिज्म। अब ये कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो टर्म है, आप इसको कंफर्मेशनल भी बोल सकते हैं। देखिए समझिए, आप इसको कंफर्मेशन बोलो, ये कंफर्मेशन है, क्या, रोटेशन, एंड द होल फिनोमेना इज कॉल्ड क्या, सी, सॉरी, कंफर्मेशन।
आइसोमर, आइसोमर लिखो, आइसोमेरिज्म में, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक टर्म यूज हुआ क्या, अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्टेरिक हिंड्रेंस, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ रहे थे कि अलग अलग ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव, कायरल, ए कायरल, इन आइसोमर, डाया आइसोमर, डेक्सटो, लीवो, आर कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे थे, लेकिन कहां, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पे, कहां, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्री रोटेशन, जैसे आपको आपके घर वालों ने फ्री कर दिया कि बेटा पढ़ना है तो पढ़ो और नहीं तो ऐश करो, वही कंडीशन इसकी। तो फ्री रोटेशन क्या है, टर्म पहला फ्री रोटेशन, और ये बात बहुत दिमाग से बैठा लेना, फ्री रोटेशन क्या, क्योंकि यही गड़बड़ होगा। असाइन कोवैलेंट, याद रखना ये बात, कोवैलेंट बॉन्ड ही होना चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड अंडरगो फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन एट आरटी। व्हाट इज द आरटी, हमने बहुत बार आपको बताया आरटी क्या होता है, दैट इज द रूम टेम्परेचर, क्या, रूम टेम्परेचर। और ये फ्री रोटेशन होता किसके बीच में, समझिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कॉमा, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, कॉमा, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, कॉमा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। आपको जर्नली बुक्स में आपको ये दो टर्म ही मिलेंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये जितने टर्म मैं बता रहा हूं ये आपके लेवल से ऊपर है, लेकिन पढ़ना है। अब ये फ्री रोटेशन हुआ इसके अंदर, किन के ऊपर हो रहा है, मतलब क्या, जैसे ये एक एटम है सिंगल बॉन्ड लगाया है, ये एक एटम है, अब ये दोनों फ्री है रोटेशन होने के लिए, तो ऐसे रोटेशन को बोलते हैं फ्री रोटेशन। समझ में आ रही बात, ऐसे रोटेशन को बोलते हैं फ्री रोटेशन। अब दूसरा पॉइंट क्या है, कन्फर्मर, या बोलते हैं रोटामर, या बोलते हैं कन्फर्मेशन। समझिए बात को, कन्फर्मर या रोटामर या बोलते हैं कन्फर्मेशन। ये क्या है कि द इन्फिनाइट, ये सिंबल किसका है, इन्फिनाइट का, द इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल ओरिएंटेशन of molecule arise due to free rotation along किसके, a sigma covalent bond। a sigma covalent bond। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, अब ये दोनों चीजें मिलके क्या होंगी, बनाएंगी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 3, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म।
कन्फर्मेशनल आइसोमर। अब कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या होता है? विच आर मोस्ट स्टेबल have minimum PE. What is this PE? That is potential energy. These are not true isomer. देखो, कन्फर्मेशनल आइसोमर विच आर मोस्ट स्टेबल हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, दीज आर नॉट ट्रू आइसोमर and can never be isolated. तो अब यहां एक टर्म आया क्या? आइसोलेटेड। आइसोलेट का मतलब क्या हो रहा है? व्हाट इज द आइसोलेट? फंक्शन क्या है आइसोलेट का? इसका मतलब है, इसका मतलब है बेटा कि वो अपनी जगह पे फिक्स है, मतलब मूविंग नहीं कर रहा है, फिक्स जगह पे है, और वहीं अपने स्ट्रक्चर को क्या करता है? रोटेट करता है। चौथा पॉइंट है, दैट इज कन्फर्मेशनल एनर्जी। एनर्जी बेटा, इस समय एनर्जी की बहुत जरूरत है, तुमको भी और हमको भी, क्योंकि एनर्जी रहेगी तभी पोटेंशियल जनरेट होगा। देखो, द रोटेशनल एनर्जी वेयर या वेरीज is known as conformational energy। प्रतीक्षा, हाँ सर। राइटिंग समझ में आ रही है आज? हाँ सर। इट इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस between conformational
conformational at potential energy minimum and maximum. मिनिमम एंड मैक्सिमम मतलब क्या है? ये संदेश है आप लोगों के लिए, जितने स्टूडेंट हैं, ये सब के लिए संदेश है। क्या? कि जो भी काम करो या तो मिनिमम लेवल पे करो या मैक्सिमम लेवल पे करो। मिडिल में कोई काम करोगे 3 दिन लेक्चर लो, 4 दिन नहीं, वो कुछ काम का नहीं। जो चैप्टर नहीं पढ़ना है वो लेक्चर ही मत लो, कोई दिक्कत नहीं। एक चैप्टर नहीं पढ़ोगे, 46 चैप्टर है केमिस्ट्री में, एक चैप्टर नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, राइट? लेकिन जो 44 चैप्टर आप पढ़ो वो अच्छे से पढ़ो। मेरा कहने का मतलब ये कि एक, मैं ये नहीं कहता कि आप 100% पढ़ो, नहीं, लेकिन जिसको पढ़ो उसको 100% पढ़ो। समझ में आई ना बात? सिलेबस के पीछे मत भागो, जितना आए उतना एक लेवल में आए, नहीं तो ना आए, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 5, एंगल ऑफ रोटेशन। या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है डाइहेड्रल एंगल, या बोलते हैं DHA, दैट इज डाइहेड्रल एंगल को DHA भी बोल देते, कई बार लिख देता है तो डरना नहीं। या बोलते हैं टॉरसन एंगल। ये अलग अलग नाम है, कोई भी नाम, जैसे तुम्हारे लोगों के नाम है चिंटू, पिंटू, बबली, टिंकू, बहुत सारे नाम होते हैं तुम्हारे लोगों, तो उसी हिसाब से एंगल्स के नाम है, तो घबराना नहीं इससे। देखो, द इंटर फोकल या फेसियल, फोकल भी चलेगा, फेसियल एंगल बिटवीन द ग्राफ attached at 2 sigma bond या bonded atoms is defined as dihedral angle। यहां पे डाइहेड्रल है, डी रह गया था, एंगल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। अब देखो, ये तो इसकी थ्योरेटिकल पार्ट था, क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या एनर्जी लेवल है, क्या फंक्शन है। अगर थ्योरी का क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप यहां से सॉल्व कर दें। अगर थ्योरी का ना पूछे, फिर आपसे स्टेबिलिटी वगैरह पूछे, तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्यों श्रद्धा? श्रद्धा बेटा, हाँ सर। समझ में आ रहा है रे? हाँ सर। पक्का? तेरी हाँ। आवाज ही नहीं लग रही मुझे, तो ये प्रिया की आवाज लग रही। नहीं सर, मेरा ही। क्या हुआ बैजंती को? क्यों रे बच्चे, हाँ सर। क्या हुआ उसको? कोविड तो नहीं है, बाकी तो सब सही है, बाकी सब सही हो जाएगा, कोविड नहीं होना चाहिए। पांडे जी पांडे जी, आज 8-10 दिन हो गए, तुम्हारे लेक्चर कितने दिनों से ब्लॉक है? 10 दिन हो गया ना? हाँ, 10 दिन हो गए पांडे जी को, बेचारे अभी भी उबर नहीं पा रहे, सुबेरे आते हैं तो चल नहीं पाते हैं ढंग से, इतना वीकनेस आ गया है। बचा के रखो खुद को सभी लोग।
और प्रिया को तो खास कर बचा के रखो। क्यों प्रिया? की पॉइंट। प्रिया हाँ सर। बेटा बच के रहना। प्रिया कहीं जाती नहीं, मेरे को लगता है कहीं नहीं निकलती होगी। स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? देखो, इसमें कुछ टर्म चलेंगे, कुछ टर्म्स होंगे, उनके बीच में कई बार स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है। तो वो मैं आपको पहले ही लिखा देता हूं, बाद में उसके चक्कर में पड़े तो उससे अच्छा है हम पहले ही आपको सब चीजें बता दें। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होता है वो होता है, एक टर्म होगा स्टेगर्ड इज ग्रेटर देन इक्लिप्स। स्टेगर्ड एट इक्लिप्स। दूसरी स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? अब ये तो मेन फंक्शन है, ये सब पार्ट में डिवाइडेड होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? दैट इज एंटी स्टेगर्ड ग्रेटर देन स्टेगर्ड ग्रेटर देन गोच greater than partially eclipsed is greater than fully eclipsed। फुल्ली एक्लिप्स। अब ये एक फंक्शन है, समझिए बात को। कई बार आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाता है, विच इज मोर स्टेबल करके पूछ देगा, तो वहां आपको ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता होना चाहिए। फिर और भी एक इसमें फंक्शन है, क्या? इसका नया टर्म जो आता है वहां बनता है चेयर फॉर्म। चेयर मतलब कुर्सी जिस पे आप बैठते हैं। ट्विस्ट बोट। बोट देखिए आपने? बोट देखी? बोट किसी ने? अरे बोट देखी है क्या भैया? हाँ नाम है तो जवाब दो रे जा। हाँ सर। हाँ सर। कौन बोला ये? कौन था? कौन था? आर्या? नहीं सर। हाँ। दिव्या। दिव्या ने देखी है? दिव्या तुमने बोट देखी है? क्या बात है भाई, दिव्या ने बोट देखी है। अब दिव्या तो सबको पार्टी देगी ना, दिव्या ने बोट देखी है तो दिव्या सबको पार्टी देगी। अब दिव्या, बच्चे हाँ तुम्हारे सर। नंबर कम आए इस बार टेस्ट में। सूरज निम्बोलकर, क्या सर? तेरी तबीयत कैसी है? अभी मैं सुन रहा था सर पूछ रहे थे तबीयत खराब है तेरी। नहीं ठीक है सर। तो नंबर कम क्यों है? 49 नंबर है कि 46? नहीं सर, मैंने इस ब्लॉग भी आया था ना, वो नहीं पढ़ा था। अच्छा बेटा, बेइज्जती 50 मत आए कर, थे। बेइज्जती मत कराना, बाकी सब बात सही है। हाँ। और आर्या तो मतलब बेइज्जती करा ही रही है धड़ाके से। 51 नंबर है, जबकि सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेरी क्लास अटेंड की है तो वो एक ही लड़की है, आर्या। दिव्या ने भी क्लास छोड़ी है, अमृता ने भी छोड़ी है, लेकिन आर्या कंटिन्यू पढ़ी है। मैं पहले दिन से जब से पढ़ा रहा हूं, एक आधा एक बार ये शायद नहीं आई थी, कुछ काम था इसका, उसका भी इसको हमने बाद में बैठ के समझाया था कि बेटा देखिए ऐसे होता है, ऐसे होता है। और इसके नंबर पता कितने? 50। बताओ, 4 महीने हो गए पढ़ाते हुए, नंबर आए 50। चलो, तो
अब अभी तक मैं जो पढ़ा रहा था, ये 3 पेज मैंने जो पढ़ाए हैं, ये कन्फर्मेशनल की भूमिका थी। अब मेन फंक्शन आता कन्फर्मेशनल का, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला। श्रद्धा के भी नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल। श्रद्धा भी आजकल पढ़ने लग गई। प्रिया तो भाई आजकल पता नहीं क्या पढ़ रही है, बहुत भयानक नंबर आते हैं, हम तो डर जाते हैं देख के। हमको भरोसा नहीं होता ये वही बच्चे हैं जिनको हम पढ़ा रहे थे क्या। एक होता है 100 हॉर्स, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अरे यार एक चीज तो मैं भूल ही गया, ये सिद्धि, ए बच्चा सिद्धि, कितने नंबर आए तेरे? 50। 50? हाँ सर। 100 में? यार गलत है मैंने, और सारा तुम्हारा पेपर भी उसी पे था, नोमेनक्लेचर पे। प्रतीक्षा हाँ सर। कितने आए तेरे? सर 33। तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, ध्यान रखना। निकिता, निकिता, हाँ सर। तुम तो ऐसे लग रहा है मरी हुई आवाज आ रही तुम्हारी। खाना वाना नहीं मिला क्या भैया? कितने नंबर है? 32। आओ तुम, आओ इधर क्लास में आओ, तो तुम्हारा सर फोड़ते हैं सबका। देखो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है। ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन क्या कहता है, समझना इस बात को। अथर्व आया, आप देखो अब क्या टाइम हो रहा है, 3:09, मतलब 39 मिनट लेट आया। सही है भाई, सही है, सही जा रहे हो तुम लोग। एग्जाम्पल देखो, अगर आपको दिया जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज इथेन, और इस इथेन का आपसे बोले 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाओ, तो क्या बनेगा समझिए। और हम इसी में आपको बताएंगे रोटेशन क्या होगा, इक्लिप्स किसे कहते हैं, स्टेज किसे कहते हैं। देखिए स्ट्रक्चर देखिए पहले। H एंड H, समझना ध्यान से बात को कि मैं क्या बोलने चाह रहा हूं। दैट इज H एंड H। अब देखो ये एक CH3 ये, एक CH3 ये, सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब देखो बेटा समझना यहां से बहुत ध्यान से चीज को। दैट इज A, और ये है B, और ये है C। अगर मैं बोलूं ये A है, तो ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा C। अब अगर इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स। अब इसके अंदर बेटा हमने कितना इंटर कन्वर्टेड रोटेशन किया, कितना 60 डिग्री का। व्हाट इज रोटेशन? दैट इज 60 डिग्री रोटेशन। अगर हमने 60 डिग्री रोटेशन, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल बताया था कि दिन के 2 बज रहे हैं, सूरज पश्चिम की तरफ ढल रहा है, और हम एक जगह पे खड़े हैं, और हमारी परछाई जो है वो पूरब की तरफ बन रही है। हमने क्या किया, अपनी बॉडी को स्थिर रखा और अपनी गर्दन को पीठ की तरफ मूव कर दिया, राइट। दैट इज द फंक्शन। पहले तो क्या हुआ, पहले हम खड़े थे और हमारा पूरा शैडो बन रहा था, राइट, वो होता है एक्लिप्स।
और अगर हमने अपनी गर्दन पीछे कर दी, मतलब 60 डिग्री का रोटेशन कर दिया, कहां? सिंगल बॉन्डेड में। गर्दन हमारी क्या है? सिंगल बॉन्ड, और सर क्या है? एक कंपाउंड, और नीचे का धड़ क्या है? वो एक कंपाउंड। तो हमने उसमें क्या किया? 60 डिग्री का रोटेशन किया। तो हमारा प्रोजेक्शन बनेगा कैसा? हमारा प्रोजेक्शन बेटा ऐसा बनेगा, और उसको हम बोलेंगे स्टेग। प्रोजेक्शन हमारा बनता है कुछ इस तरीके का, H that is V, H that is C, H that is E। और ये जो था ये फिक्स है, एक को हमने फिक्स किया था, H that is A, आधा पार्ट फिक्स, आधा रोटेट हो गया, H that is C, और that is H B। तो देखो, समझना ध्यान से, हम जहां पे डॉट लगा रहे हैं इसको मतलब फिक्स किया, इस पार्ट को हमने क्या कर दिया? इस पॉइंट को कर दिया फिक्स्ड। इसको जब हमने फिक्स किया तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड इसमें रोटेशन हुआ, और जब रोटेशन हुआ कितना? 60 डिग्री का। तो इसके बीच में रोटेशन हुआ 60 डिग्री, ये घूम के कहां आ गया? यहां पे। ये कहां चला गया? यहां पे। ये दोनों पार्ट ऊपर चलेगा और ये सिंगल पार्ट नीचे आ गया, यही यहां हुआ। और ये क्या है? ये है फिक्स्ड। किसी एक को फिक्स कर सकते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं, नो डाउट, डरने की बात नहीं, किसी को भी फिक्स कर सकते। और जब ये रोटेशन हुआ सिग्मा बॉन्ड के, ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड, इसके अराउंड, तो इसको बोलते हैं स्टेज, स्टेगर्ड। बोलो बात समझ में आई बेटा? जिसको जिसको बात समझ में आई राइज योर हैंड। सिद्धि, आर्या, दीक्षा, श्रद्धा, नहीं आई समझ में? आई आई आई, ओके, चलो आगे बढ़ते। अब देखो, यहां पे एक स्पेशल बात है, एक स्पेशल फंक्शन है। अब वो यहां लिख देते, देखो यहां पे लिख देते हैं स्पेशल पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है? प्रिया, बायो में कितने नंबर आए बेटा? प्रिया, हाँ सर। बायो में कितने नंबर हैं बच्चे? 259। 259 फ्रॉम इथेन। श्रद्धा तेरे इज 0 डिग्री। 300। आजकल क्या भैया बहुत पढ़ाई कर रहे क्या? लगता है ये गायक्नोलॉजिस्ट बन के ही मानेगी। डाइहेड्रल एंगल इन बैजंती कितने आए? उसने नहीं दी टेस्ट। टेस्ट ही नहीं दी। प्रणव सर, प्रणव सर। हाँ सर। क्या भैया आजकल बड़े तुम राजा टाइप के इंसान हो रहे हो, सुनने में आया तुमने इस बार टेस्ट ही नहीं दिया। सर आउट ऑफ टाउन था। हाँ, आउट ऑफ टाउन हो, कभी आउट ऑफ स्टेट चले जाओ, कहाँ दिक्कत है, घर की बात है, कोई बात नहीं। और अथर्व ने भी टेस्ट नहीं दिया, वो भी आउट ऑफ टाउन था। तुम लोग इतने बदमाश हो गए हो। हमारे यहाँ पता है एक बात बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं फिर बताता हूं आपको। पॉइंट नंबर बी,
ये पॉइंट नंबर ए था, ये बात समझ में आई। डाइहेड्रल एंगल एक्लिप्स में कितना होता है, इथेन के अंदर 0 डिग्री, और डाइहेड्रल एंगल इन स्टेगर्ड में कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों, 60 डिग्री का क्या हो गया बेटा, रोटेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बी पॉइंट, और बी पॉइंट बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखो ये कैसा होता है, ये इसके अंदर भी 60 डिग्री का रोटेशन। देखो दो अलग अलग फंक्शनलिटी, एक न्यूमैन और एक क्या है, सॉहर्स। तो दोनों के अंदर फर्क क्या है, इसमें हम लोग एक सिग्मा बॉन्ड के अराउंड दिखाते हैं, लेकिन इसमें दिखाने का तरीका कुछ अलग है। कैसा तरीका है, तरीका देखो, वही इथेन की बात करेंगे, इसके अंदर भी हम क्या लेंगे, इथेन ही लेंगे। देखो तरीका देखो इसका, इसमें भी हमने क्या लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ये स्ट्रक्चर बेटा बनता है इस तरीके का। देखो समझना बात को ध्यान से, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं फ्रंट पार्ट या फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन। और ये जो सर्किल है इसको बोलते हैं रेयर कार्बन या बैक कार्बन, रेयर कार्बन। गलत जगह लिख दिया मैंने, ये सर्किल जो है इसको कहते हैं रेयर कार्बन। अब देखो समझिए ध्यान से बात को, कॉन्सेप्ट समझना, इसमें गलती हो सकती। ये है H(A), फ्रंट कार्बन की बात करना। ये है फ्रंट कार्बन में H(C) और ये है H(B). मतलब क्या है, ABC क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ इसमें। अभी रोटेशन कुछ नहीं, लेकिन हमने लिखा क्लॉकवाइज। दूसरा क्या है, दूसरा है दैट इज दूसरा कार्बन, ये तो फ्रंट कार्बन हो गया। सेकंड कार्बन क्या है, दैट इज H(A), H(A). बहुत जगह पे ये इधर भी बना होगा, बात है कि अगर ये इधर बनेगा तो ये इधर बनेगा, ये इधर बनेगा तो ये इसके बाहर बनेगा, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। ये है H(C). तो देखो समझो बात को, ये जो सर्किल है ये रेयर कार्बन है, बैक साइड, पीछे। मतलब क्या, ये सर्किल वाला कौन सा कार्बन है, ये सर्किल वाला ये कार्बन है, ये वाला, समझ में आ रहा है ना। और जो लाइन से वो कौन सा कार्बन है, ये यहां लिख लो चाहे तो, ये फ्रंट और ये है रेयर। तो देखो अब क्या हुआ बेटा, इसको हमने एनर्जी दे दी, और किसी को भी एनर्जी दे दो वो पागल हो जाता है। रावण को थोड़ी सी एनर्जी मिल गई भगवान शंकर की, वो पागल हो गया, किलो जूल पर मोल, मतलब वो सीता को ही हर लाया। तो समझ रहे हो ना बात को, एनर्जी किसी को नहीं देनी, 60 डिग्री का रोटेशन।
जैसे ही 60 डिग्री का रोटेशन हुआ, ये फंक्शन कैसा बदल गया बेटा। ये एक कार्बन तो फिक्स रहा, फ्रंट वाला तो फिक्स रहा, दैट इज एच ऑफ ए, एच ऑफ बी एंड एच ऑफ सी, ये तो फिक्स रहा। बदला कौन? बदला 60 डिग्री कौन? ये बैक रेयर कार्बन बदला। और रेयर कार्बन बदल के हुआ कैसा? रेयर कार्बन हो गया ऐसा, दिस। यहां से देखो, अगर मैं इसको डॉटेड करके मिलाऊं और ये लिख दूं एच ऑफ ए, तो जो यहां पे था वो खसक के कहां आ गया? यहां पे। इसको लिख दूं एच ऑफ सी, ये बी है, ये खसक के ऊपर चला जाएगा, एच ऑफ ए आया, एच ऑफ सी यहां आ जाएगा, एच ऑफ सी, और इसको कर दिया हमने एच ऑफ बी। अब देखो, ये डॉटेड, इन डॉटेड को हमने यहां से केवल मिलाया है, ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल ऐसा ही रहेगा, अभी हम रफ कर देंगे, हम आपको केवल एंगल दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हमने ये मिलाया। तो बेटा देखो, ये फिक्स है और इसके अंदर रोटेशन हुआ, ये एंगल कितना होगा सूरज? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो यहां रोटेशन कितना हुआ बेटा? 60 डिग्री। वहां रोटेशन नहीं पता चल रहा था, लेकिन यहां पता चल रहा। तो देखो, इसको क्या बोलते हैं? ये है एक्लिप्स, और ये क्या है? दैट इज स्टेगर्स। प्रिया, हाँ सर। समझा? हाँ सर। सिद्धि, हाँ सर। आ रहा है समझ में भैया? हाँ सर। चलो देखो, ये बात समझ में आई, तो हम इन दो को रफ कर देते हैं। एक को ही हमने दिखाया आपको 60 डिग्री एंगल, नहीं तो क्योंकि ये YouTube पे पड़ेगा लेक्चर, कोई देखेगा बोले मास्टर तो गलत पढ़ा गया, समझा क्या? तो ये होता है इक्लिप्स और स्टेज। अब हमने पीछे एक बात की थी, शायद आप भूल गए हो, लेकिन मुझे तो याद है। क्या बात की थी? मैंने बेटा बात की थी पोटेंशियल एनर्जी की और डिहाइड्रल एंगल की। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी, जो कि यहां पे लिखा हुआ है, ये पोटेंशियल एनर्जी और डाइहेड्रल एंगल को कंपेयर करते हैं। देखो कैसे कंपेयर करेंगे और कहां पे स्टेज बनेगा और कहां पे इक्लिप्स बनेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो, कई बार ऐसा डायग्राम बना के पूछ भी देता है। ये एक बड़ा डायग्राम है, और बेटा यहां से एक हमने डॉटेड लाइन खींच रखी। ये एक डॉटेड लाइन है, समझिए बात को पहले पूरा, दैट इज डॉटेड लाइन। ये एक डॉटेड लाइन है, और हमको देखना क्या है कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मैं उसको फिक्स कर दूं तो स्टेज कहां पे बनेगा और एक्लिप्स कहां पे बनेगा, ये हमको आइडेंटिफाई करना। समझिए ध्यान से बात। तो इसका बेटा ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। थोड़ा सा ग्राफ गड़बड़ हो सकता है, अब ध्यान रखना इस बात का कि हो सकता है ग्राफ गड़बड़ हो जाए। तो
ये तीनों पैरेलल है, याद रखना। ये ग्राफ हो सकता है थोड़ा सा इसमें लाइन नहीं बनती इतनी अच्छी सी, ये ग्राफ है। ये बाहर का पार्ट उससे हमको मतलब नहीं है और उसको हम रफ कर देते हैं ताकि आपको बात समझ में आए पूरा। देखो बेटा समझो बात को, ये इसका ग्राफ है। अब होता क्या है, ये जो हमने पीछे अभी यहां क्या है, यहां है पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ये ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही है, समझना ध्यान से। और इधर क्या है, इधर है डाइहेड्रल एंगल, एंगल जो कि इधर की तरफ इंक्रीज कर रहा है। और कैसे इंक्रीज कर रहा है समझिए बात को ध्यान से। ये यहां पे कितना डिग्री रोटेशन देता है, ये यहां पे देता है इसके सामने बेटा, इसके सामने यहां पे देता है ये 60 डिग्री का रोटेशन। फिर इसके सामने ये कितना एंगल देता है यहां पे 120 डिग्री का रोटेशन। फिर इसके सामने कितना देगा यहां पे, दैट इज 180 डिग्री का रोटेशन। फिर इसके सामने कितना देगा यहाँ पे देता है 240 डिग्री का रोटेशन। फिर इसके सामने यहाँ पे कितना रोटेशन देगा, यहाँ देगा 300 डिग्री का रोटेशन। और जब यहाँ पहुंच गया लास्ट में तो ये होगा 360 डिग्री का रोटेशन। तो इसके अंदर बेटा मैक्सिमम रोटेशन कितना हो सकता है, 360 डिग्री का रोटेशन हो सकता है। अब समझिए बात को, एक एक स्टेज करके हम बताते हैं आपको, एक एक स्टेज। ये जो है बेटा, ये है स्टेज नंबर फर्स्ट, ये है स्टेज नंबर सेकंड, ये है स्टेज नंबर थर्ड, ये है स्टेज नंबर फोर्थ, ये है स्टेज नंबर 5 और ये है स्टेज नंबर 6 और ये है स्टेज नंबर 7। अब समझिए ध्यान से, यहां पे रोटेशन कितना है, ये इस जगह पे रोटेशन यहां पे 0 डिग्री। अब होता क्या है कि इनके इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, यही है बेटा, दैट इज कितनी, ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं, जो अभी हमने एरो पे लिखा था कितना, दैट इज 12.5 किलो कैलोरी पर मोल। जो अभी हमने पीछे एरो पे लिखा है, ये यही एनर्जी, दैट इज एनर्जी, मतलब क्या, चेंज हाफ। तो देखो अब इक्लिप्स कहां बनता है और स्टेक कहां बनता है। इक्लिप्स बनता है ऊपर, कहां पे, यहां पे, ये एक जगह है यहां पे, फर्स्ट पॉइंट पे बनता है बेटा एक्लिप्स। और कैसे बनता है एक्लिप्स, ये है एक्लिप्स, समझिए बात को ध्यान से, दैट इज एच एच एंड एच, और इसके बगल में है एच एच एंड एच, ये है ए बी एंड सी। जब इसमें 60 डिग्री का रोटेशन हो गया, यह है क्या, यह है एक्लिप्स। ये क्या है, एक्लिप्स। अब
ये तो इनिशियल कंडीशन थी। अब जब इसमें 60 डिग्री का रोटेशन हुआ तो बना क्या, स्टेक। और स्टेक कहाँ बनेगा, यहां कहीं बनेगा, स्टेक बनेगा यहां। और स्टेक कैसा बनेगा बेटा, ये बनेगा, यहां पे है हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन। इट इज कॉल्ड क्या, स्टेगर्ड। बोलो बात समझ में आई, जिसको जिसको बात समझ में आई राइज योर हैंड। कौन गया, एक गया कोई, बस 3 ही लोगों को बात समझ में आई, बाकी लोग नहीं। चलो सबको समझ में, श्रद्धा, चल ठीक बेटा। तो ये क्या है, ये है कन्फर्मेशनल। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए बोलूं, ये डायग्राम समझ में आया और इसका मेन फंक्शन समझ में आया। अगर मैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बोलूं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा नाउ, बन गया सबका, और एक कम हो गया। अरे कहां जा रहे हो भैया, चच्चू। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, अगर आपको बोला जाए कि CH3 CH2 एंड CH3, इसका हमको बनाओ, दैट इज प्रोपेन। न्यूमैन प्रोजेक्शन बताओ, सॉहर्स प्रोजेक्शन बताओ। तो इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या बनेगा बेटा, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनेगा ये, देखो H Me मिथाइल एंड H, इधर क्या है, H H एंड H। ये क्या है, ये है सौहर प्रोजेक्शन, सौहर प्रोजेक्शन। और इधर क्या बनेगा, जब इसमें रोटेशन हो जाएगा तो दैट इज H, दैट इज H, और यहाँ एक मिथाइल, ये रोटेट कर गया 60 डिग्री, नीचे आ गया। इधर क्या है, एक H, एक H, और एक H। ये क्या है, दैट इज स्टैक। और ये क्या है, एक्लिप्स। ये स्टैग और एक्लिप्स। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि भैया इसके न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओ, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मेशन, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मेशन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मेशन इसमें कितने बनेंगे बेटा, 4 बनेंगे, 2 एक्लिप्स और 2 स्ट्रैक। देखो कैसे, कैसे बनेंगे ये समझिए बात।
ध्यान देना बेटा, गलती हो सकती है। देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज CH3, ये क्या है H, और ये है H। एक H यहां है, एक H यहां है, और एक H यहां। इसके अंदर क्या हुआ बेटा, 60 डिग्री का रोटेशन है। जैसे 60 डिग्री का रोटेशन हुआ, ये बन कैसा गया, ये CH3 मूव होके कहाँ आ गया, यहाँ। एक H यहाँ, एक H यहाँ, और ये दोनों H एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ। फिर क्या हुआ बेटा, फिर 60 डिग्री का रोटेशन कर दिया। फिर 60 डिग्री का जब रोटेशन किया तो ये कैसा हो गया, ये तो CH3 रहा। अभी रोटेशन किसमें किया था, ये CH3 वाले में, फ्रंट कार्बन में। अब करेंगे किसमें, बैक कार्बन में। तो ये CH3 रहा, ये H, ये H, और ये वाला H जो है ये शिफ्ट होके कहाँ आ गया बेटा, H, और ये वाला शिफ्ट होके कहाँ आ गया, H, और ये वाला कहाँ गया, H। फिर हमने इसके अंदर और 60 डिग्री का रोटेशन किया, तो ये 60 डिग्री का रोटेशन करने के बाद ये CH3, ये H, और ये H, और ये क्या हो गया, ये H, ये H, और ये H। ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो देखो आपको बताना है इसमें कौन कौन सा एक्लिप्स है और कौन कौन सा स्टेगर्ड। बोलो आंसर दो, स्टेगर्ड और एक्लिप्स कौन कौन से हैं, टेल, आर्या, सांगा, माऊली, मला माहिती नाही, तुम्ही सांगा। स्ट्रक्चर फर्स्ट इज एक्लिप्स, कोई आंसर नहीं दे रहा है, कोई आंसर नहीं दे रहा है। स्टैगर। पहला स्टेगर होगा, पहला एक्लिप्स, दूसरा होगा स्टेगर, तीसरा होगा एक्लिप्स, और चौथा होगा स्टेगर। तो वो आपसे ऐसे ही पूछेगा कि CH3 इस में कितने स्टेगर्ड बनेंगे और कितने एक्लिप्स बनेंगे, या कितने पार्सली एक्लिप्स बनेंगे, पार्सली स्टेगर्ड बनेंगे। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ में आई। अब एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पे लिख रहा हूं, लेकिन उसको नहीं लिखूंगा, नहीं तो तुम नकल कर लोगे। चलो कोई बात नहीं, कल ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा, लगभग खत्म हो जाएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत रह जाए। परसों तो कंफर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म और पढ़ानी रह गई आपको, बाकी तो सब हो गया। बाकी और कोई चीज की टेंशन नहीं। तो आज के लिए बेटा इतना ही, कल मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखो, कोरोना से बच के रहो। क्यों सिद्धि, हाँ सर। तुम्हारे इधर तो नहीं चल रहा कोरोना, है सर। तुम्हारे गांव में तो नहीं हुआ किसी को? हुआ है? हाँ सर। भैया ध्यान रखो, तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारे ना हो जाए बस। सब आदमी अगर अपना अपना ध्यान रखने लग जाए तो किसी को कोरोना नहीं होगा। लोग, पता है हिंदुस्तान की जनता कैसी है बेटा, हिंदुस्तान की जनता